बेजुबान का दर्द। मेरा नाम नीलेश राज द्विवेदी है और मैं चंदिया का रहने वाला हूँ। मुझे मुंबई में एक कंपनी में जॉब मिली है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ऐसे ही एक सुबह मैंने उठकर ब्रश की और चाय पीने अपने रूम से बाहर आ गया। संडे का दिन था, इसलिए ऑफिस भी नहीं जाना था। मेरे रूम से थोड़ी ही दूर एक चाय की टपरी थी और अक्सर मैं वहीं चाय पीने जाया करता था। सर्दियों का मौसम था और हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। मैं वहीं बेंच पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। चाय पीते हुए मैंने देखा एक फीमेल डॉग और उसका पपी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और उन दोनों का लाड़ दुलार देखने में ही मेरा मन लगा हुआ था। उस पप्पी की शरारतें मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। कभी वो पप्पी दौड़कर चाय की टपरी के पास आता और फिर तुरंत पलटकर अपनी माँ के पास चला जाता। एक माँ अपने बच्चों को कैसे प्यार करती है, यही देखने में मेरा मन लगा हुआ था। तभी मैंने देखा कि उसका पपी खेलते खेलते बीच रोड पर पहुंच गया था। उसकी मां दौड़कर उसके पास जाने ही वाली थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक आई और उस पपी के ऊपर से निकल गई। खून से लथपथ वो छोटा सा पपी दर्द से चीखने लगता है। उसकी मां तुरंत उसके पास जाती है। एक छोटा सा बच्चा रोड पर दर्द से तड़प रहा था। एक लाचार मां किसी सहारे की उम्मीद से यहां वहां देख रही थी। गाड़ियां अपनी रफ्तार से उन्हें अनदेखा कर उनके पास से निकल रही थी, पर किसी को भी उसके बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो एक कुत्ते का बच्चा था। हाँ, रुक जाती गाड़ियां, बन जाती वीडियो, आ जाती एम्बुलेंस अगर वो बच्चा एक इंसान का होता तो, लेकिन वो बच्चा तो एक जानवर का बच्चा था। लोगों को घिन आ रही थी उससे। सब अपनी रफ्तार से वहां से निकल रहे थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी मां बोल रही हो, अरे नहीं बना सकते हम दीवारें, नहीं होता हमारा कोई घर। हाँ माना हम सड़कों पर रहते हैं, तो क्या ऐसे ही कुचल कर निकल जाओगे? मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो इस उम्मीद में थी कि कोई तो आएगा हमारी मदद करने, पर हम इंसानों के कानों में इतनी ताकत कहाँ कि बेजुबान जानवर की आवाज सुन पाएं, उसके दर्द को समझ पाएं, उस दर्द को महसूस कर पाएं। उस बेचारी माँ का दर्द और अकेलापन मैं फील कर चुका था। मैंने उसके बच्चे को उठाया तो वो फीमेल डॉग मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं उस पपी को लेकर अस्पताल की ओर चलने लगा तो उसकी माँ भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अरे इसको क्या हुआ? इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? इसे जल्दी अंदर लेकर चलो। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया, पर उसकी मां अपनी आवाज में अपने बच्चे के दर्द को बयां करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने अंदर जाकर उसको टेबल पर रखा तो डॉक्टर उसको चेक करते हुए मेरी तरफ एक नाउम्मीदी भरी नजरों से देखते हुए बोली, सॉरी, ही इज नो मोर। जब मैं उसे लेकर बाहर आया तो
उस पपी की माँ लाड़ से मेरी तरफ आई और ऊपर मुंह करके मेरी तरफ उम्मीद से देखने लगी, मानो मुझे कह रही हो, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दो, अब कैसा है वो। और जब मैंने उस पपी के मृत शरीर को लाकर उसकी माँ के सामने रखा तो उसकी माँ ने उसे चाट कर अपने मुंह से उठाने की एक नाकाम कोशिश की। फिर मेरी तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देखने लगी, जैसे मुझसे सवाल कर रही हो कि ये बोल क्यों नहीं रहा, हिल क्यों नहीं रहा। मैं उस माँ को कैसे बताता कि तुम्हारी नन्ही सी जान इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब मेरे सामने यह उलझन थी कि अब मैं इस पपी का क्या करूं। मैं उसको ऐसे ही छोड़ भी तो नहीं सकता था। मेरे हाथ में उस मरे हुए पपी को देखकर एक महाशय मुझसे बोले, क्या यार, तू मरे हुए कुत्ते के बच्चे को लेकर घूम रहा है, फेंक दे इसको किसी कचरे के डिब्बे में। मेरा मन किया कि उस महाशय को उठाकर ही किसी ट्रक के सामने फेंक दूं। फिर मैंने उसे ले जाकर एक खाली मैदान में दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदा और मैं जैसे ही उसे दफनाने के लिए पीछे पलटा, मैंने देखा कि उसकी माँ उसे उठाने की बार बार कोशिश कर रही थी। कभी वो उसे अपने मुंह से हिलाकर उठाती और कभी अपनी आवाज से उसे जगाने की कोशिश करती। मैंने उस बच्चे को उठाया और उस गड्ढे में रखकर उस पर मिट्टी डालने लगा। मेरे ऐसा करने से वो बेचैन हो गई और अपने पैरों से मिट्टी हटाते हुए एक करुण आवाज निकालने लगी, मानो मुझसे कह रही हो, अगर तुम मेरे बच्चे पर मिट्टी डाल दोगे तो मेरा बच्चा सांस कैसे ले पाएगा। वो मेरे हाथों को अपने पैरों से पकड़कर मिट्टी डालने से रोकने की कोशिश करती। मैंने उस बच्चे को दफनाया और मैं वापस आ गया। यार, इन बेजुबानों के ऊपर दया कर लिया करो, ये हमसे छीन कर नहीं खाते। हाँ, बस एक उम्मीद से हमारी तरफ देखते हैं। अगर हम इन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं तो ये खा लेते हैं, वरना वहां से चले जाते हैं। इसलिए इनको मारा मत करो, इनको भी दर्द होता है, खून इनका भी निकलता है। इन्हें बस हमारा थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमसे अपनी कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अपनी कहानी बता सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।